हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। चलिए फिर शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट आर द थिंग्स अराउंड अस, यानी कि सराउंडिंग्स। और हमारी सराउंडिंग्स में नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं और लिविंग थिंग्स भी है, यानी कि इट इज द टोटल ऑफ ऑल मटेरियल्स लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। गॉट इट? Now, there are two components of environment: biotic and abiotic. Biotic, bio का मतलब होता है life, यानी कि it is a living component, or we can say the biologically living. And the examples of biotic components are animals, microbes, bacteria, animals, etc. Now come to abiotic component. A means without and bio means life, यानी कि it is without life, that is non-living component. Got it? And the examples are temperature, sunlight, rain, temperature, fire, water, etc. Got it? Now we'll discuss the domains of environment. Domains का मतलब क्या होता है? Sphere. बेसिकली एनवायरनमेंट के 4 स्फेयर्स होते हैं। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल टेक लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, इट इज रिलेटेड टू अर्थ, यानी कि इट इज द लैंड ऑन विच वी स्टैंड, दैट इज आवर अर्थ, एंड इट comprises of the crust layer and the upper mantle layer. एज वी ऑल नो, जो हमारी अर्थ होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं. द आउटर मोर लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट, and the middle layer is the mantle layer, that is further divided into upper mantle and the lower mantle, and the innermost layer of the earth is the core. लिथोस्फेयर के अंदर क्रस्ट और अपर मेंटल लेयर आती है. गॉट इट? नाउ कम टू हाइड्रोस्फेयर. Hydrosphere is related to water, that is the liquid water component of earth, जिसके अंदर आते हैं हमारे ओशंस, सीज, लेक्स, रिवर्स एंड ऑल. गॉट इट? जो हाइड्रोस्फेयर है वो अर्थ सरफेस का 70% कवर करता है, and it is also home to many aquatic plants and animals. Got it? Now come to atmosphere. Atmosphere is related to air. Atmosphere का मतलब क्या होता है? It is the thin layer which is made up of gases. Thin layer of gases जो कवर करती है हमारे अर्थ के सरफेस को. डिफरेंट लेयर्स होती हैं हमारी एटमॉस्फेयर की, लाइक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. हर लेयर में अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं. जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो एक शील्ड की तरह काम करती है. इट एक्ट एज अ शील्ड जो कि प्रिवेंट करती है जो हार्मफुल रेज आ रही होती हैं सन से, उन हार्मफुल रेज को अर्थ सरफेस तक पहुंचने नहीं देती. गॉट इट? तो हमें प्रोटेक्शन का काम करती है एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का, जो अर्थ के ऊपर लाइफ को पॉसिबल बनाता है. नाउ कम टू लास्ट component, लास्ट डोमेन, लास्ट स्फेयर, दैट इज द बायोस्फेयर. जो बायोस्फेयर है वो बहुत ही मेन डोमेन है हमारे एनवायरनमेंट का, जिसके अंदर लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं. अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सारे आते हैं, प्लस इंटरेक्शन विद द अदर कंपोनेंट्स ऑफ नेचर. अदर कंपोनेंट्स कैसे? लैंड, सी, वाटर, सॉयल. लिविंग कंपोनेंट्स का इन कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन होना, और जो बायोस्फेयर है वो अफेक्ट हो जाता है कुछ अदर एलिमेंट से, लाइक हाई टेम्परेचर, सनलाइट, रेनफॉल एंड मॉइस्चर. गॉट इट? नाउ जो ये 4 डोमेन्स हैं हमारे, दैट इज हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ये यूनिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इट मेक्स द लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल.
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल होना अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है इन चारों डोमेन्स के इंटरेक्शन के ऊपर. गॉट इट? नाउ द हाइड्रोस्फीयर, atmosphere and lithosphere make triangle, and the biosphere is the central component in between these. Got it? Now come to ecology part. Ecology जो term है, it was given by a German zoologist, that is Ernest Haeckel. और ये एक साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, एनवायरनमेंट को, और कैसे ये ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एनवायरनमेंट के साथ. यानी कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट. इकोलॉजी को हम स्टडी कर सकते हैं अलग अलग लेवल्स पे, ऑर्गेनिज्म लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम लेवल पे. अभी तक जो है साइंटिस्ट डिस्कवर्ड 4 lakh plant species on the earth, that is over the world, and 8.7 million animal species. Got it? Now come to ecosystem. Ecosystem क्या होता है? Ecosystem जो है ये हमारी structural and functional unit होती है ecology की. It is a structural and functional unit of ecology. और ecosystem is also called as ecological system. It is also called as ecological system. Basically इसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ. यानी कि ये चेन ऑफ इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट. जो इकोसिस्टम टर्म है, इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अ botanist A.G. Tinsley in 1935. Got it? Now we'll see the types of ecosystem. दो टाइप्स के होते हैं इकोसिस्टम, मैन मेड दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एंड नेचुरल इकोसिस्टम. मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर आते हैं जैसे कि क्रॉफील्ड, मैन मेड पॉन्ड्स आ गए, डैम्स, गार्डन्स एक्सेट्रा. और नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं हमारे डेजर्ट, forest, river and oceans. Now the natural ecosystem is further of two types, aquatic ecosystem and terrestrial ecosystem. जो aquatic ecosystem है, it is related to water body and it is of further two types, that is freshwater ecosystem and marine ecosystem. जो freshwater ecosystem होता है इसके अंदर आते हैं हमारे lakes, ponds, rivers, wetlands etc. इसके अंदर जो है सॉल्ट कंटेंट जो है बिल्कुल नहीं होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर. मरीन इकोसिस्टम के अंदर आते हैं हमारे सीज एंड ओशंस, जिसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. नाउ कम टू टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज लैंड बेस्ड और इसके एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट, grassland and deserts. Got it? Now जो हमारा लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है पूरे वर्ल्ड में, इट इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम. बेसिकली जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसके अंदर हमारे मरीन इकोसिस्टम आता है और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो हम कवर करता है ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर अर्थ सरफेस. जो लाइफ है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द एनर्जी और वो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या है, इट इज द सन. प्लांट्स क्या करते हैं, जो सनलाइट आती है उसको ट्रैप करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस. गॉट इट? नाउ हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स क्या होते हैं, दे आर प्लांट ईटर्स एंड कार्निवोर्स आर मीट ईटर्स. जो हमारे प्लांट्स होते हैं दीज आर एनर्जी प्रोड्यूसर्स, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं.
and herbivores and the carnivores, these are the energy consumers, जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं. अब कंज्यूम कैसे करते हैं? हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स जो है केमिकल एनर्जी को लेते हैं फ्रॉम द सनलाइट थ्रू द फूड दे ईट. जो फूड खाते हैं उनसे ये केमिकल एनर्जी को ले लेते हैं एंड दे कैरी आउट ऑल देयर लाइफ प्रोसेसेस, जिसकी हेल्प से उनके अंदर जो केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक हम इंसेक्ट है, मान लो इंसेक्ट ने किसी प्लांट को खाया एंड दे टेक अप द सम सन्स एनर्जी. प्लांट के अंदर सन की एनर्जी थी, उसको टेक अप कर लिया. नाउ सम birds ate the insects. इन insects को birds ने खा लिया. Now that energy is get transferred to the birds. This is how the energy flows through the ecosystem. Got it? यानी कि जो सारे इकोसिस्टम्स है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, यानी कि दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. Got it? I hope you understood all this topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.